अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और आज का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया इफ्तारी से, और ये जी हमारी इफ्तारी बन गई है। क्योंकि एक जैसी रूटीन बना बना के भी इंसान बोर हो जाता है और देख देख के भी बोर हो जाता है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल जो है ना, फ्रूट चाट बनी है, दही बड़े बने हैं, 2-3 दिन के बाद बने हैं आज। और बनाए हैं टेंडर पॉप्स, मैंने साथ फ्राई कर लिए थे बच्चों के लिए। और ये सबसे पहले जो है ना, खजूर, फिर पानी और फिर फ्रूट चाट। ठीक है, फिर चटपटी चीज़ों पे हाथ साफ़ करना होता है। तो ये मेरी प्लेट है और ऑलमोस्ट टाइम हो गया था, तो फिर हमने इफ्तारी की और उसके बाद नमाज़ अदा कर ली। बस नमाज़ पढ़ने की देर होती है कि सुस्ती का जो है ना बहुत ही सैलाब उमड़ आता है। भई सुस्ती इतनी पड़ जाती है कि जहाँ है बंदा दिल कहता है वहीं बैठ जाए और लेट जाए। ठीक है, और लेट गया तो फिर तो बंदा गया। तो बस यहाँ मैं बैठ रहे थे, और उसके बाद इसके बाद जिस चीज़ का मुझे इंतज़ार होता है, जिस चीज़ का इंतज़ार होता है, होता है चाय। मुझे इफ्तारी का इतना इंतज़ार होता है, बट मुझे खाने पीने से अलावा ना चाय का होता है कि मैंने इफ्तारी के बाद चाय पीनी है। और ये ना बड़े कंटेनर में मेरे थे पड़े हुए रस, तो अब रमज़ान आया, कोई खाता ही नहीं है, तो ये 2 पड़े हुए हैं रमज़ान के शुरू होने से पहले। तो मैंने उस बड़ा वाला कंटेनर था ना, उसको हटा के टेबल से छोटे में डाल दिया, ऐसे उसने जगह रोकी हुई थी, उसको वॉश करके रखा है। और ये 2 रस है, मैंने कहा चले आज मैं ये खाती हूँ, ख़त्म करती हूँ। और ये बिस्किट होते हैं, इस टाइम हर कोई ले लेता है, और फिर जो बड़ा पैक होता है वो ख़त्म नहीं होता, फिर लेफ़्ट ओवर हम इसमें डाल देते हैं। इस तरह होता है कि कंटेनर में ना सोगी नहीं होती है, तो आप नेक्स्ट डे भी खा सकते हो। जब भी चाय पीते हो तो फिर दिल करता है ना थोड़ा बहुत कुछ हो मीठा सा। ठीक है, क्योंकि चटपटा तो हमने खा लिया है, अब चाय के साथ होता है कि 1 या 2 बिस्किट लास्ट में खा लिए जाए। अब जी फिर हमने जी तो पाकिस्तान देखा, और बस गपशप्स मारी, ये वो 10-11 बज गए थे। उसके बाद मैंने इशा की नमाज़ पढ़ी, और फिर जो है जी मैं यहाँ कुरान पाक की तिलावत कर रही हूँ। बस मेरा आज यहाँ सुबह जो है ना, सहरी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो है ख़त्म हो जाना है एक कुरान पाक माशाल्लाह। और अल्लाह ताला जो है सबको इसकी तिलावत करने की तौफीक अता फ़रमाए। और मुझे लग रहा है कि इंशाल्लाह मेरे 2 हो ही जाएंगे, मतलब एक ये और एक मेरा ख्याल है मेरा एक और मुकम्मल हो जाएगा। कोशिश मेरी पूरी है इंशाल्लाह ताला। यहाँ मैं तिलावत कर रही हूँ, और उसके बाद जी फिर मूड हमारा था कि हम बाहर जाके ना फ़लूदा खाएंगे, बाहर से मंगवाते हैं, बट फिर वो कैंसिल हो गया। अब इंशाल्लाह कल। और उसके बाद फिर जी ईशा की नमाज़ भी होगी और 12 बज गए थे, तो अब मैं यहाँ लगी हूँ थोड़ी सी अपनी स्किन केयर करने। अच्छा, जब पानी की कमी होती है ना, तो मुझे फ़ील होने लग जाता है कि मेरे पाँव और हाथ जो है ना बहुत ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, तो मुझे पता लगता है कि जैसे मुझे डिहाइड्रेशन हुई हुई है, और इसी तरह स्किन पे हो जाता है। ज़रा पानी कितना पी लेंगे हम, 3-4 ग्लास पी लेंगे रात को, और 2-2 पी लेंगे सहरी में, तो 5-6 ग्लास टोटल बनते हैं हमारे, अगर खुला खुला हिसाब किताब लगा। अच्छा, ये थी बॉडी शॉप का ये मास्क है, मैं ये अप्लाई करती हूँ कि स्किन थोड़ी सी सॉफ्ट और स्मूथ और बेबी स्किन टाइप हो जाए। और सबसे पहले जो है ना, गार्नियर के फेस वॉश से मैंने फेस वॉश कर लिया। फिर ये जो है ना, डर्मा केयर का स्क्रब है, ये यूज़ करती हूँ मैं, इसे मैंने स्क्रबिंग कर ली। और उसके बाद जी मैंने मास्क लगाया। उसके बाद फिर मैंने नोज़ जो है ना मेरे ब्लैक हेड, वो मैं कभी भी स्टीम से नहीं निकालती, पहले निकालती थी, लेकिन मेरी ना बहुत सेंसिटिव है। जब इसमें वो जो होता है ना उसका स्टिक सी जो होती है, तो उसके ना बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते हैं जब ब्लैक हेड्स रिमूव करते हो। तो मैं यही ब्लैक चारकोल मास्क लगा लेती हूँ, तो इससे बड़ा परफेक्टली जो है ना साफ़ हो जाती है स्किन, डेड स्किन उतर जाती है। और उसके बाद जो है ना साफ़ किया मुँह को टिशू के साथ। उसके बाद ये अब स्किन केयर के टाइम जो है, जो उसकी अप्लाई करनी है चीज़ें, तो ये मिनीसो का जो टोनर मैं लाई थी, रोज़ टोनर, ये अप्लाई किया। उसके बाद भी हेलुरोनिक एसिड अप्लाई किया। उसके बाद नाइसिनामाइड अप्लाई किया, और उसके बाद ये स्केलन अप्लाई किया। और आजकल मैं आई क्रीम नहीं यूज़ करी, तो स्केलन को ही मैं जो है एज आई क्रीम और मतलब फेस एज आ मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ। और ये मैं कभी कभार लगा लेती हूँ, ये जो नेचुरल इसका क्रीम है ऑर्डिनरी की। और ये लिप बाम लगानी है। और उसके बाद बस अब मेरी जो है ना बस हो गई है, तो उसके बाद मैं अपने बालों को ब्रश करना है। मैं लाजमी रात को हेयर ब्रश करती हूँ, और ये मैं लगा रही हूँ हाथों और पैरों पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हुई हुई है, पैरों पे बहुत ज़्यादा हुई हुई है। और ये जी सरी के टाइम है, और 2:45 के टाइम जो है ना मैं उठ गई थी, उससे पहले ही उठ गई थी। मैंने नवाफिल अदा किए तहज्जुद के, और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। ये अंडे मैंने बॉयल होने रखे हुए हैं, क्योंकि 2-3 दिन हो गए अंडे नहीं खाए, अंडे भी बहुत ज़रूरी हैं। और रात को मैंने बनाए थे, अफ्तारी के टाइम ही मैं बना लेती हूँ सालन, क्योंकि बाद में तो मेरे में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती इफ्तारी करने के बाद, बहुत लेज़ी हो जाती हूँ। मुझे होता है मैं पहले जितने काम कर लूँ तो कर लूँ। और ये छोटे से कंटेनर में डाल के रखे थे, और एक मैंने बड़ा कंटेनर में डाल दिया था सालन। और ये चने हैं तो काफ़ी हैं इतने, तो इसलिए मुझसे बड़े में से नहीं निकालने पड़े। सॉरी जी, गले को पता नहीं क्या हो जाता है। और ये मैं अब जी ओवन में रखूँगी। और आटा मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, समटाइम बहुत सख्त हो जाता है, तो फिर वो हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। और बस दही भी मेरा जम गया है। पंजाबी में तो जाग ला लो तो जम गया, ये अल्फाज बोलते हैं। चलें, दही भी मेरा बन गया, ठीक है। अगर बुरा लगा तो ये लफ्ज़ बोल देती हूँ। उसके बाद ये पता नहीं कभी कभार इतनी झाग क्यों बन जाती है, हालांकि कोई क्रैक भी नहीं आया था, कोई टूटा भी नहीं, फिर भी झाग बनी हुई थी। और ये मीठे चावल जो है ना, रात को मेरे हस्बैंड के फ्रेंड की तरफ से आए थे, जो मेरे हस्बैंड के अलावा किसी को भी नहीं पसंद, तो मैं इसको चखा चख के वापस रख दिया फ्रिज में, मतलब फ्रिज में से निकाले थे तो आप लोगों को दिखाने के लिए।
समझ आए। अच्छा और अच्छा ये जब मैं नमक डालने लगी उसमें किस में डाला, हाँ सालन में नमक कम था, एज़ यूजुअल नमक कम ही होता है क्योंकि कम नमक का हल है, ज़्यादा नमक का हल कोई नहीं है, इसलिए मैं हाथ रोक के ही नमक डालती होती हूँ। तो मुझे कम लगा था, मैंने कहा उसको रीफ़िल कर लूँ क्योंकि मैंने ही करना है, तो मुझे ये भी बड़ा था अब नहीं करूँगी तो शाम को ये मामा करेगी कि आजा बाजी रीफ़िल कर ला मुझे, मैं कभी इसका काम निबेड़ती हूँ, उसको एक बनने लगाती हूँ। तो पिंक सॉल्ट लेके आई, मेरा मोस्ट फेवरेट, वैसे भी अच्छा है पिंक सॉल्ट, तो मैंने इसमें किया। और ये जी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह तीसरा गिलास है, सहरी के टाइम मैंने 2 गिलास पहले पिए और अब ये तीसरा गिलास है, 1 गिलास हो जाएगा सहरी खाते हुए। तो सुबह के 4 गिलास और 4-5 ही मेरे रात को होते हैं, तो इतने ही मेरे गिलास बनते हैं अभी पानी के। और यहाँ जी रोटी बना रही हूँ, पराठे बिल्कुल भी नहीं, पराठा 1-2 दफ़ा ही खाया था क्योंकि मुझे होता है कि सहरी में क्यों हमने फ्राई चीज़ें खानी, जब हम अफ्तारी में ढेर चीज़ें खा रहे वो फ्राई, तो बच सकते हैं तो बचें भई ये पराठों से। अगर आप 1 दिन खा लें, 2 दिन खा लें, 3 दिन खा लें, इतनी आदत पड़ जाती है, दिल करता है डेली ही पराठा खाएँ। और अब हमारे घर में कोई भी पराठा नहीं खाता। हाँ, बच्चों को मैं बना देती हूँ, अगर बच्चे उठ जाएँ, उन्होंने रोज़ा रखना हो तो उनको बना के देती हूँ, अदरवाइज़ मैं, मेरे हस्बैंड या कोई भी हमारी तरफ आया हुआ है तो कोई भी नहीं खाता पराठा, रोटी ही हम सहरी में खाते हैं और साथ दही होता है, रोटी होती है, सालन होता है और अंडा फ्राई जिसने खाना खा लेता है, बट मैं तो नहीं खाती, मैं बॉयल खाती हूँ, मुझसे फ्राई नहीं खाया जाता, बहुत हैवी हो जाता है अभी। और ये चाय बना के भी मैं साथ ही ले जाऊँगी और बस मैं इसको कोशिश कर रही हूँ कि इसका प्यारा सा खूबसूरत सा सोना-सोना सा रंग आ जाए। और ये जी हमारा दस्तरख़्वान सज सज गया है, जगमगा रहा है और ये जी सैरी हम करने लगे हैं और बस सैरी करूँगी। आज मैंने दही में मैं सोच रही हूँ, अच्छा इसमें थोड़ा-सा मैं दूध डाल लेती होती हूँ, नॉर्मली खट्टा भी होता है, थोड़ा-सा थिक होता है, थिक बिल्कुल भी नहीं खाया जाता, फिर हल्का-सा दूध डालो तो इसकी कंसिस्टेंसी सही हो जाती है। आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ब्राउन शुगर डालूँ, वैसे टेबल पे मेरे ब्राउन शुगर भी होती है, व्हाइट शुगर भी होती है, बट मुझे ना ब्राउन शुगर पर्सनली दही में उतनी पसंद नहीं है। मुझे पता है कि बहुत फ़ायदेमंद है बट मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैंने कहा नहीं आज मैं ये डालती हूँ और मज़े की लगती है। तो जब खाओ तो, जब नहीं डालो तो नहीं डालो, जब डालो तो फिर मज़े की लगती है, अजीब ही फ़िलॉसफ़ी है इंसान की। और ये जी मेरे सालन चने वाला और 6 चने वही वाले हैं जो मैंने 2 दिन पहले जो है ना किए थे और पुलाव में यूज़ किए थे और बाकी मैंने ज़्यादा थे तो फिर मैंने जो है ना फ्रीज़ कर दिए थे, तो ये झटपट ही रात बन गए थे क्योंकि फ्रीज़ हुए थे। चाहे मुझे से पता चल जाता है फ्रीज़ वालों का टेस्ट और होता है, जो ताज़े बॉयल करो उसकी तो क्या ही बात है, बट कोई नहीं। यहाँ जी बस टाइम होता है तो फिर मैं पहले ही खा लेती हूँ और उसके बाद पानी शानी भी पी लेती हूँ और उसके बाद 5 मिनट होते हैं तो मैं ब्रश भी कर लेती हूँ क्योंकि कहते हैं कि मतलब बंद होने से पहले पहले ब्रश कर लेना चाहिए, बाद में नहीं करना चाहिए। उसके बाद फिर मेरे पास टाइम था, अभी अज़ान हो रही थी तो मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत तिलावत कर लेती हूँ जितनी मुझसे हो सके। उसके बाद अज़ान हो जाएगी तो फिर अज़ान हो भी जाएगी तो कोई नहीं, 5-10 मिनट ज़रा लेट पढ़ लूँगी नमाज़। मैं तिलावत थोड़ी सी कर लेती हूँ और होप्स हो कि आज मेरा ख़त्म हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस यहाँ मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ूँगी, उसके बाद जी अब सोने की बारी है। किचन वगैरह मैं समेट चुकी हूँ, अब मैं लेटी हूँ सोने के लिए और आपसे मिलूँगी इंशाल्लाह कल, यहीं पे एंड करूँगी। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखना अपना, मुझे अपनी दुआ में याद रखना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।